नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे छत्तीसगढ़ में पहले त्योहार हरेली पर्व को लेकर, जिस पर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं इसी कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं मुद्दा ऑन टाइम। छत्तीसगढ़ के पहले त्योहार हरेली को लेकर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ने अपने 5 साल के कार्यकाल में हरेली पर्व को काफी धूमधाम से मनाते आ रहे थे, लेकिन अब सत्ता बदल चुकी है और बीजेपी की सरकार है, तो देखना होगा कि छत्तीसगढ़ का ये पहला त्योहार किस तरह से मनाया जाता है। अब एक नजर डालते हैं ग्राफिक्स की ओर, जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। त्योहार को लेकर सियासत। हरेली पर्व में की जाती है औजारों की पूजा। त्योहार को लेकर किया कांग्रेस ने दावा। भूपेश सरकार में धूमधाम से मनाया जाता है हरेली। उनकी सरकार में उत्साह से मनाए सभी त्योहार। बघेल ने की थी घेड़ी चढ़ने की परंपरा शुरू। त्योहार को लेकर भाजपा सरकार पर बरसे बघेल। भाजपा सरकार पर लगाए कई आरोप। परंपराओं को भुलाती जा रही भाजपा सरकार। स्वास्थ्य मंत्री ने किया कांग्रेस पर पलटवार। हरेली त्योहार हमारी परंपरा का हिस्सा, हम इसे जरूर मनाएंगे। छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार हरेली, जिसमें खेती किसानी में उपयोग होने वाले औजारों की पूजा की जाती है और यहीं से छत्तीसगढ़ में त्योहारों की शुरुआत भी होती है। भूपेश बघेल के कार्यकाल में हरेली त्योहार को मुख्यमंत्री निवास में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता था। साथ ही गेड़ी चढ़ने की परंपरा भी भूपेश बघेल ने ही शुरू की थी। इस पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा, छत्तीसगढ़ में प्रदेशवासियों को त्योहार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यह हमारी परंपरा चली आ रही है, इसे जरूर मनाएंगे और अगर गेड़ी चढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ तो जरूर करेंगे। आप भी सुनिए कि उन्होंने आगे क्या कुछ कहा है। हरेली पर्व छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण पर्व है और चूंकि त्योहारों की तैयारियां करना नहीं पड़ता है, हमारे भारत देश में ऐसे 50 दिन हैं जिन पर हम त्यौहार मनाते हैं और ये तो हमारे रोम रोम में है, हमारे कल्चर में है। इसकी तैयारियों की आवश्यकता नहीं होती है और पूरे यहाँ छत्तीसगढ़ के लोग ऑटोमेटिक ही तैयार हैं और सरकार भी इसके लिए जिस प्रकार से लोगों का उत्साहवर्धन किया जा सके, लोगों से बातचीत हो सके, इस त्योहार की शुभकामनाएं दे सके, उसके लिए हमारी तैयारी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हम पहले भी छत्तीसगढ़ में त्योहारों को मनाते थे और अब भी अपने त्योहारों को पूर्व मुख्यमंत्री निवास में इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे। इस दौरान बीजेपी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी छत्तीसगढ़ की सभी परंपराओं को भूलती जा रही है और आगे क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए, फिर करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा भी। जो 30 त्योहार को हम लोग पुनर्जीवित किए थे और बहुत सब लोगों को, सभी गांव हो चाहे शहर हो, सब लोग मिल के मनाते थे। एक नया वातावरण बना था, अब उसको पीछे धकेलने का काम ये लोग कर रहे हैं। बोरेबासी भी बहुत मुश्किल से खाए थे विष्णुदेव साय जी, दोपहर बाद, है ना, वो कार्यक्रम ही नहीं था। जब देखे कि ट्रेंड हो रहा है तो फिर उन्होंने है इस प्रकार से हरेली का भी है। वो गेड़ी तो 2 जने पकड़ते तब चढ़ पाते हैं, तो कहाँ मनाएंगे। चलिए इसी मुद्दे पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं, फिर करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा भी। प्रीति स्वर्णकार बीजेपी नेत्री और शिल्पा देवांगन प्रवक्ता कांग्रेस, अभिषेक कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। बात जब छत्तीसगढ़ की संस्कृति की होती है, जिक्र हरेली त्योहार का भी होता है, जो छत्तीसगढ़ प्रदेश में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है और ये किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। लेकिन देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में इस त्योहार को लेकर एक बार फिर से सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले प्रीति जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी छत्तीसगढ़ की सभी परंपराओं को भूलती जा रही है, क्या कहेंगे आप इसे लेकर? जी
जैसे कि जो अपना हर है, ये छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार है और ये बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। और ये सावन माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। और ये तो एक पारंपरिक त्योहार है। इसमें जैसे उनके बयान में मैंने अभी अभी सुना कि उनके इनको पुनर्जीवित किया गया। तो इससे पहले क्या छत्तीसगढ़ के लोग कभी त्योहार नहीं मनाते थे क्या? या किसान भाई जो है, हमारे किसानों का त्योहार है जिसमें औजारों की पूजा होती है, कुल देवता की पूजा होती है, उन लोग पूजा नहीं करते थे क्या? क्या सिर्फ बघेल जी के गेड़ी चढ़ने से त्योहार सामने आया है क्या? ये सब ना बिना तथ्य की बातें कर रहे हैं। हर चीज में राजनीति, हर चीज में राजनीति। कम से कम त्योहारों में तो राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये तो छत्तीसगढ़ के परंपरागत त्योहार है जो वो एनी हाउ मनाएंगे ही मनाएंगे। वो किसी मंत्री के गेड़ी चढ़ने वगैरह से नहीं मनाया जाएगा। चलिए ठीक है, हमारे साथ शिल्पा जी भी मौजूद है, उनका रुख करेंगे। शिल्पा जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से आपने अभी प्रीति जी को सुना और उनका कहना है कि सियासत सांस्कृतिक त्योहारों पर करना सही नहीं है, कांग्रेस को तो सिर्फ मुद्दा चाहिए सियासत करने के लिए, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा का सम्मान करना ही छत्तीसगढ़ की शान है। छत्तीसगढ़ जो कि धान का कटोरा नाम से जाना जाता है और यहाँ खेती ही सबसे प्रमुख व्यवसाय है, तो भाई किसान इसे धूमधाम से मनाते हैं और मनाना चाहते हैं। और धान का कटोरा कहे जाने वाले प्रदेश में यदि किसानों के त्योहार को जनप्रतिनिधि उत्साह से शुरुआत कर देते हैं तो उनका खूब उत्साह बढ़ता है, उनकी उमंग बढ़ती है। पूरे प्रदेश की जनता में उत्साह की लहर किस तरीके से आई थी जब मुख्यमंत्री पद में होते हुए भूपेश बघेल जी गेड़ी चढ़ते थे, तो उस आप साफ देखते ही नजर आ जाता था, लोगों के चेहरे में खुशी देखते नजर आ जाती थी। तो आप अंतर समझ सकते हैं कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ की परंपराओं को कांग्रेस जब पूर्ववर्ती सरकार में थी तो उत्साह के साथ मनाती थी। परंतु आज का परिदृश्य आप देखिए, आज जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो शासकीय प्रशासनिक कार्यालयों से गायब होती जा रही है। आज आप देखिए कि राजगीत प्रशासनिक कार्यों से गायब होते जा रहे हैं, जो उसके पहले गाए जाते थे, सम्मान पूर्वक गाए जाते थे, ये सम्मान देना होता है। परंतु ये सम्मान देने की परंपरा को गायब विलुप्त करते जा रहे हैं, जो भूपेश सरकार की उत्कृष्ट सोच का प्रमाण था, उसे ये जानबूझ के राजनीति के लिए गायब करते जा रहे हैं। भाई छत्तीसगढ़ महतारी तो सबकी है, ये कांग्रेस बीजेपी से नहीं। तो जिस परंपरा को और जिस उत्कृष्ट परंपरा भूपेश सरकार ने चालू की थी उसे कंटिन्यू करने में क्या दिक्कत थी, सबसे पहला सब पर आता है। और जिस प्रकार से साई सरकार पिछले 6-8 महीनों से जो राज कर रही है वो जनता के बीच में अलोकप्रिय हो गई है। शांत प्रदेश के नाम से जाने जाना वाला छत्तीसगढ़ आज अशांत हो गया है। आप देखेंगे किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ गई है, एसपी कार्यालय, कलेक्टर कार्यालयों में आग लग रही है। तो इस प्रकार से हर छत्तीसगढ़ की हर चीज को ये लोग बैकफुट में चला रही है। छत्तीसगढ़ ओलंपिक की जिस प्रकार से प्रावधान रखा गया था और सफलतापूर्वक चलाया जा रहा था भूपेश सरकार ने, क्यों चलाया जा रहा था? इसलिए चलाया जा रहा था कि छत्तीसगढ़ के पुराने जो खेल है, जो रीति रिवाज वाले जो खेल है, उसे आगे बढ़ाया जाए। परंतु उन्होंने उसे भी बंद कर दिया। युवा मितान क्लब को जिम्मेदारी दी गई थी, प्रमुख रूप से युवा मितान क्लब को बंद कर दिया गया। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति पर चलिए ठीक है शिल्पा जी, राजनीति कर रहे हैं, राजनीति तो ये लोग करते हैं। चलिए ठीक है, हमारे साथ अभिषेक कुमार जी भी जुड़े हुए पत्रकार, उनके पास आना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे कि हरेली त्योहार को लेकर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में सियासत होती हुई नजर आ रही, कैसे देखते हैं आप इसे और ये कितना सही है त्योहारों पर सियासत करना? कांग्रेस की सरकार आई थी, बघेल जी जब मुख्यमंत्री बने तो वो चूंकि किसान परिवार से आते हैं और उनकी जो राजनीति थी छत्तीसगढ़ जो है उसके इर्द गिर्द थी, और उन्होंने मुख्यमंत्री निवास से एक पूरे राज्य में एक संदेश देने का प्रयास किया। देखो, मैं भूपेश बघेल ही पूरी छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। तो जब
चाहे हरेली का त्योहार हो, चाहे जो भी छत्तीसगढ़ी उत्सव था, उस अवसर पर मुख्यमंत्री निवास को खास छत्तीसगढ़ी परंपराओं में एक मैसेज देने का प्रयास किया जाता था। देखो, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को हम ये कर सकते हैं, क्योंकि 2023 में सरकार बदल गई है। 5 वर्ष तक आप अगर देखेंगे तो कहीं न कहीं भूपेश बघेल जी की जो 5 वर्षों का कार्यकाल रहा, उसमें उन्होंने अपनी छत्तीसगढ़ संस्कृति और छत्तीसगढ़ियावाद जो उनका एक प्रमुख अर्थ था, उनके इर्द गिर्द उनकी राजनीति रही। क्योंकि अब सरकार बदल गई है और विष्णुदेव साय की नेतृत्व बनी है, तो चूंकि जैसा भूपेश बघेल जी कर रहे हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि जो अभी के वर्तमान मुख्यमंत्री है उनकी भी वही सोच हो, उनकी सोच अलग हो सकती है। तो चूंकि अब भूपेश बघेल जी फिर से एक मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए, हमारे हटने के बाद जो है जिस तरह हम करते थे उस तरह नहीं करते, क्योंकि समय काल और परिस्थिति के हिसाब से भी जो है राजनीति और त्योहार भी जो है, त्योहारों का जो उत्सव है, क्योंकि राजा से जैसा मैसेज चलता है उसी प्रकार प्रजा तक वो बातें पहुंचती है और मीडिया में हम लोग वही ज्यादा आते भी हैं। लेकिन अब चूंकि जो आप ये स्टेटमेंट जो श्याम बिहारी जायसवाल जी स्वास्थ्य मंत्री का दिखा है, उन्होंने कहा कि भाई अब 50 त्योहार होते हैं, हम कोई जरूरी नहीं है कि हम तो त्योहार मनाते ही हैं। तो अभी हमको ऐसा लग रहा है कि इन सबों चीजों पर, त्योहारों पर, क्योंकि ये प्राचीन काल से जब से रहे, क्योंकि कृषि प्रधान हमारा देश है, छत्तीसगढ़ में भी धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, क्योंकि हरेली एक अच्छा फसल हो धान की, इसके लिए एक तरह से किसान जो है पूजा पाठ करते हैं, तो पहले से ही मनाया जाता है। लेकिन चूंकि भूपेश बघेल जी ने जब एक नया कलर इसको देने का प्रयास किया कि हम छत्तीसगढ़िया संस्कृति को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो अब स्वाभाविक है, सत्ता बदल गई है, तो कांग्रेस पार्टी अब ये चूंकि भूपेश बघेल जी का आपने बयान दिखाया कि भाई छत्तीसगढ़ संस्कृति को विलुप्त करते जा रहे हैं, मतलब उनका उस तरह से प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर सरकार की अपना एक अलग अलग एजेंडा होता है और उस एजेंडे पर काम करती है। भूपेश बघेल जी का एक अलग एजेंडा था, विष्णुदेव साय सरकार जो है वो एक अलग एजेंडे से सत्ता में इस बार आई है। मुझे ऐसा लगता है इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि त्योहार किसी न किसी रूप में सब लोग मनाते हैं, चाहे उसका रूप अलग हो सकता है, लेकिन मनाते सभी हैं। तो मुझको लगता है इस पर राजनीति उतनी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें पूरे सब लोगों का खास करके किसान वर्ग का हरेली का त्योहार जो 4 तारीख को इस बार मनाया जाएगा रविवार के दिन, तो मुझे लगता है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और समय परिस्थिति के अनुसार जो भी होता है उसके अनुसार हर शासक जो होता है उस तरह से अपनी तरह से मनाता है। चलिए ठीक है अभिषेक जी, अब हमारे साथ बने रहिए। प्रीति जी का रुख करेंगे। प्रीति जी, आपसे जानना चाहेंगे कि हरेली त्योहार को लेकर कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस ने अपने 5 साल के कार्यकाल में हरेली पर्व को बड़े ही धूमधाम से मुख्यमंत्री निवास पर बनाया था, तो क्या इस बार बीजेपी भी इसको इसी तरीके से मनाएगी? किस तरीके से बीजेपी की यहाँ पर पर्व को लेकर तैयारियां चल रही है, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, हम भारतवासी और भारत में रहते हैं और भारत त्योहारों का ही देश है और यहाँ हर स्टेट में हर प्रदेश में अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं, जिसमें हर व्यक्ति अपने त्योहार मनाने के लिए ऑलरेडी रेडी ही रहता है, उसके लिए अलग से कोई तैयारियां नहीं करनी पड़ती हैं। हम लोग तो पहले से कोई भी त्योहार मनाने के लिए रेडी रहते हैं। तो रही बात हरेली के त्योहार की, जो अमावस्या को पक्ष की अमावस को रहेगा, बिल्कुल ऐसे ही छत्तीसगढ़ में धूमधाम से मनते आया है हरेली का त्योहार, आगे भी धूमधाम से ही मनेगा। चलिए ठीक है, हमारे साथ करने की आवश्यकता नहीं है। त्योहारों को राजनीति से दूर रखना और इनका सम्मान करना सबसे बड़ा बात है। चलिए ठीक है शिल्पा जी, जिस तरीके से भी प्रीति जी ने कहा कि त्योहारों का सम्मान करना बहुत ज्यादा जरूरी है और उस पर सियासत नहीं करनी चाहिए, सियासत से दूर रहना चाहिए, तो क्या कहेंगे आप इसे लेकर? देखिए, सियासत और राजनीतिकरण की बात ही नहीं है, ये सिर्फ एक जनता का जो उत्साह पिछले 5 सालों में दिखाई दिया था, वो उत्साह आज दिखाई नहीं दे रहा है। जबकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई है 6-8 महीने से जो कार्य कर रही है, उसमें जनता का तीज त्योहारों के प्रति
छत्तीसगढ़ की संस्कृति के प्रति, छत्तीसगढ़ की परंपराओं के प्रति जो उत्साह था वो विलुप्त हो गया है। तो कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न साथी प्रवक्ता से किया कि त्योहारों की क्या तैयारियां हैं सरकार की ओर से, परंतु वो उसका जवाब नहीं दे पाए। वो गोल गोल बातें करके रह गए कि सभी अपना अपना त्योहार मनाएंगे, उनका यही संदेश। मुझे तो समझ में आता है, मेरे ख्याल से जो विद्वान दर्शक देख रहे होंगे उन्हें भी समझ में आता होगा कि आप अपना त्योहार मनाएंगे, बाकी लोग अपना त्योहार मनाएंगे। ऐसा एक संदेश समझ में आता है, हम सब मिलजुल कर त्योहार मनाएंगे। ये संदेश समझ में मुझे नहीं आ रहा है और न तो देखने वाले दर्शकों को ये संदेश समझ में आएगा। तो देखिए, जब पिछली सरकार थी तो जनता से कनेक्टिविटी होनी चाहिए सरकार के प्रति और सरकार की जनता के प्रति। तो इसीलिए कनेक्टिविटी को अच्छा सुदृढ़ करने के लिए तीज त्योहार एक साथ मनाने के लिए, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं करने के लिए ऐसे त्योहारों की तैयारियां की जाती हैं। और आज तक 2 दिन बचे हुए हैं, सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की तैयारियां नहीं दिखाई देती है, कोई भी ऐलान नहीं दिखाई देती है। तो ये मुझे तो नहीं समझ में आता है कि छत्तीसगढ़ सरकार छत्तीसगढ़ से नहीं चल रही है, दिल्ली से चल रही है और विभक्त की सरकार है, कठपुतली पर के जैसे नाच रही है। तो कठपुतली वाले में आदेश मनाया जाए, इसलिए वो सरकार जो है उसकी ना तो घोषणा करती ना तैयारी कर रही है, यही समझ में आता है। और जिस प्रकार से अपना खुद को निर्णय छत्तीसगढ़ सरकार नहीं ले पा रही है, उससे भी समझ में आ रहा है कि छत्तीसगढ़ के हित के लिए निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो सरकार रिमोट कंट्रोल वाली सरकार जनता के हित के लिए कैसे निर्णय लेगी? इनको लोकसभा में भी सांसद चुन के दिए हैं। एक चिंता का विषय है कि जब आवाज को बुलंद नहीं कर पा रहे हैं, प्रदेश की जनता की आवाज को सांसद बुलंद नहीं कर पा रहे हैं, तो सरकार किस तरीके से कार्य करेगी? चलिए ठीक है शिल्पा जी, जनता की समस्याओं का निवारण कैसे होगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। चलिए ठीक है, प्रीति जी कुछ कहना चाह रहे हैं। इसी के साथ प्रीति जी आपसे एक सवाल और है, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से भूपेश बघेल की बात कर ली जाए तो उन्होंने गेड़ी चढ़ने की परंपरा भी शुरू की थी, तो क्या सीएम विष्णुदेव साय भी इस परंपरा को जारी रखेंगे या नहीं? देखिए, परंपरा शुरू नहीं की गई, ये तो ऑलरेडी चल ही, छत्तीसगढ़ में गेड़ी परंपरा तो ऑलरेडी चल ही रही है, जिसको बच्चे और नौजवान संगी सब उसका आनंद लेते हैं। इसके लिए कोई शुरुआत करने नहीं है मेरे ख्याल से। लेकिन देखा गया था कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल की बात कर ली जाए तो बड़े ही धूमधाम के साथ मुख्यमंत्री निवास पर इसको मनाया जाता था और जनता को आकर्षित करने का काम भी यहाँ पर किया गया था। कुल देवता की पूजा होगी, कृषि औजारों की पूजा होगी और गेड़ी चढ़ा जाएगा, पकवान बनेगी, ये तो पारंपरिक है ना। चलिए प्रीति जी, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही, हम वरिष्ठ पत्रकार जी का रुख करेंगे। अभिषेक जी आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से इस त्योहार को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है, आपसे जानना चाहेंगे कि आगामी नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए क्या कांग्रेस इस तरीके की जनता का ध्यान आकर्षण करने के लिए त्योहारों को लेकर सियासत कर रही है? देखिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नगरीय निकाय पे शहरी जनता पे इसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि शहर के मुद्दे अलग होते हैं और शहर का मुद्दा जो होता है वो सड़क, नाली, शिक्षा, किसी के स्वास्थ्य, किसी के इर्द गिर्द घूमते हैं शहर से। तो हमको नहीं लगता है क्योंकि इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन ये एक भावनात्मक जुड़ाव है, त्योहार जो होता है लोगों से दिल से जुड़ा होता है। क्योंकि कांग्रेस इसको, इस मुद्दे को चूंकि इसलिए उठाना चाहती है, उठा रही है क्योंकि वो लोगों के दिलों तक पहुंच सके। और जब आप त्योहार जो होता है किसी भी व्यक्ति के लिए आप लोगों के दिल तक पहुंचने का माध्यम होता है। तो अगर तो अर्बन का इशू अलग है और हरेली त्योहार जो है वो कह सकते हैं कि गाँव का त्योहार है, किसानों का त्योहार है। तो किसान तो चूंकि ये नगरीय निकाय जो चुनाव होना है वो शहरों का है, शहर के इशू अलग है, इससे इसका उस पे तो बहुत ज्यादा मुझे प्रभाव नहीं लग रहा है कि
पड़ेगा, लेकिन ये लोगों से एक कनेक्ट होने का एक माध्यम है, क्योंकि कोई भी पार्टी एक केवल इशू पे ही राजनीति नहीं करती है, बहुत सारे मुद्दे होते हैं। तो उन मुद्दों में से एक ये भी मुद्दा कह सकते हैं कि त्योहार के माध्यम से भी ये एक दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब आप कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी इसको ऐसा, क्योंकि मुख्यमंत्री निवास में भूपेश बघेल जी हरेली के दिन एक पूरे प्रदेश को घेरी पारंपरिक खेल होता था, उसके माध्यम से एक मैसेज देते थे कि देखिए कि छत्तीसगढ़ का एक ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री है, पूरे छत्तीसगढ़ की संस्कृति और कला संस्कृति जो भी है उसको बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। तो मुझे लगता है कि अभी तो चूंकि इतवार का हरेली त्योहार में मुख्यमंत्री निवास में क्या होता है वो देखने वाली बात है कि ये भी मुख्यमंत्री उन परंपराओं को आगे बढ़ा के दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी चूंकि हम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं कि भाई कांग्रेस जो है ये बताने का प्रयास कर रही है कि जो विष्णुदेव साय जी की सरकार है वो छत्तीसगढ़ परंपराओं और संस्कृतियों को भुला रही है। अब वो देखने वाली बात है कि आगे चल के इससे सरकार जो है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इस दिशा में क्या काम करती है, और फिर आने वाले चुनाव का क्योंकि वक्त है, दिसंबर जनवरी में वो चुनाव होना है नगरीय निकाय, उसमें हो सकता है कि कुछ प्रभाव पड़ भी सकते हैं, ऐसा मुझे लेकिन प्रतीत नहीं होता है क्योंकि अर्बन इशू अलग होते हैं। बिल्कुल। अभिषेक जी, आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी। जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा था कि ये हमारी परंपरा है और इसको हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है कि जिस तरीके से देखा गया था कि भूपेश बघेल ने गेड़ी चढ़ने की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जनता का ध्यान आकर्षण किया था, तो क्या इस बार सीएम विष्णुदेव साय भी इसी तरीके से जनता का ध्यान आकर्षण करने की कोशिश करेंगे या नहीं? देखिए, चूंकि विष्णुदेव साय जी छत्तीसगढ़ के पहले ट्राइबल मुख्यमंत्री हैं, तो मुझको तो लगता है कि वो भी छत्तीसगढ़ के वो भी अपने आप को अभी उनका एक जब धान का बुआई शुरू हुआ था तो अपने क्षेत्र में गांव गए थे और वहाँ जो किसान के एकदम वेशभूषा में क्या कहते हैं वो धान के खेत में अपना काम करते उनकी तस्वीर भी वायरल हुई थी, टीवी चैनलों पर भी चला था, अखबारों में भी छपा था। तो मुझे लगता है कि वो क्या कहते हैं जो विष्णुदेव साय जी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दोनों के जी के बैकग्राउंड में जो है बहुत जगह अंतर है, दोनों किसान परिवार से ही आते। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वो भी तो गेरी का करेंगे ही, परंपरा चूंकि छत्तीसगढ़ की है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भी अपना वो करेंगे, लेकिन उससे पहले जो एक राजनीति गामागामी होती है दोनों पार्टियों में चलते रहती है, ये तो वक्त के हालात के अनुसार होता है। चलिए ठीक है, आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में हरेली पर्व को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार हरेली, इसके साथ ही आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में त्योहारों की शुरुआत हो जाती है और हरेली पर्व में खेती किसानी में उपयोग होने वाले औजारों की पूजा की जाती है और यहीं से छत्तीसगढ़ में त्योहारों की शुरुआत भी होती है। भूपेश बघेल के कार्यकाल में इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम के साथ मुख्यमंत्री निवास पर मनाया जाता था, लेकिन देखा जा रहा है कि इसी चीज को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत होती हुई नजर आ रही है। अब भूपेश बघेल ऐसी अपेक्षा रख रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से कि जिस तरीके से वे मुख्यमंत्री निवास पर धूमधाम से हरेली का पर्व मनाते थे, इस तरीके से सीएम साय भी जो है इस पर्व को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाएं। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि हरेली का पर्व छत्तीसगढ़ में किस तरीके से मनाया जाता है, क्योंकि जब भी बात छत्तीसगढ़ की संस्कृति की होती है तो जिक्र हरेली त्योहार का जरूर होता है। चलिए फिलहाल न्यूज़ आवर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।